अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के वीकली मार्केट अपडेट करेंगे। इसमें टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, यानी वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे। वर्ल्ड मार्केट में अमेरिकन मार्केट को देखेंगे, डाउ जोन्स कैसे कर रहा है और नैस्डैक कैसा परफॉर्म कर रहा है और S&P 500 कैसे परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद देखेंगे इंडियन मार्केट में निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी को देखेंगे। और उसके बाद फिर सेक्टर को देखेंगे कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और फिर सेक्टर के हिसाब से आप ट्रेड के लिए उस सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले डाउ जोन्स को कि डाउ जोन्स में कैसा चार्ट बना है। तो डाउ जोन का चार्ट हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। डाउ जोन में ये मंथली का चार्ट लगा हुआ है। मंथली में इसने पिछले हाई का ब्रेकआउट किया है और अभी भी उसके ऊपर ही है, और RSI 60 को निकालने के बाद अभी 62 पे है। तो मंथली इसका अच्छा है। डाउ जोन्स में वीकली क्या कर रहा है, वीकली भी अपने इस हाई को निकाल कर उसी का रिटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पिछला हाई को निकालने के बाद निकाला उसको, और उसके बाद उसी के रिटेस्ट करने आ रहा है जैसा लग रहा है, और रिटेस्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है। और इसमें एक ख़राब बात हुआ वीकली में कि इसने 60 को तोड़ दिया है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, RSI 60 को तोड़कर 56 पे आ गया है। और अच्छा बात यह है कि अभी भी मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है। और डेली में वही है कि प्राइस हायर हाई बनाते हुए जा रहा था और मूविंग एवरेज 20 के सपोर्ट पे जा रहा था, और इसने मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक डाउन कर दिया है और बॉलिंजर बैंड का लोअर लाइन का भी ब्रेक डाउन किया है। तो ये और सबसे ख़राब बात है डेली पे कि इसने 60 को ही ब्रेक कर दिया है, जो 39 का हो गया। और अब देखते हैं नैस्डैक का मंथली चार्ट है ये। और देखिए, इसने अपने प्रीवियस हाई को निकालने के बाद और फिर एक नया हाई लगाया है एक बड़ा कैंडल के साथ, और प्राइस अभी उसी के ऊपर है। तो मंथली में कोई दिक्कत का बात नहीं है। RSI 72 पे है, वेरी बुलिश। और वीकली में RSI 63 पे है, और वीकली पे एक ये है कि बड़ा रेड कैंडल बना है, और वीकली 2 कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया है। तो बियरिश इनगल्फ पैटर्न यहाँ बना है। तो अब ये कहाँ तक बियर होता है। तो वर्ल्ड मार्केट टॉप से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा, और डेली में बिल्कुल नैस्डैक का जैसा ही है। इसमें वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस हुआ डेली पे, आउटसाइड इनसाइड देख सकते हैं इसको। इस कैंडल में थोड़ा सा आउटसाइड निकालने की कोशिश कर, और फिर यहाँ पे भीतर में ही रह गया। तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड को रेजिस्टेंस लिया, और फिर एक बहुत बड़ा रेड कैंडल, और RSI 60 को तोड़कर बिल्कुल साइडवेज में आ गया है, 40-60 के रेंज में आ गया है, और लाउड मूव जैसा ये एक सीन क्रिएट किया है। अब क्या इसमें इसके बाद मंदी आता है, या फिर से ये अपना प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ, इसका रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ का जर्नी शुरू करता है। तो ये तो वक्त ही बताएगा। और इसके बाद करते हैं S&P 500। दोस्तों, S&P 500
ने अपने प्रीवियस हाई को निकालने के बाद बहुत ही अच्छा रन दिया था। मंथली का चार्ट है, देखिए बैक टू बैक कितना कैंडल ये चला ये, और अब थोड़ा सा ये थमता हुआ नज़र आ रहा है कि थोड़ा अब इतना मूव दिया है तो थोड़ा सा इसमें थकावट भी आ गया है, थोड़ा रेस्ट भी इसको चाहिए, होल्ड भी चाहिए। और मंथली में RSI 69 पे है और रेड कैंडल ही अभी ये महीना रेड कैंडल के साथ ही अभी तक दिख रहा है। वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में बिल्कुल उसी का जैसा ही है, बियरिश इनगल्फिंग बनाया है नैस्डैक का जैसा, और इसने बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड को भी टच नहीं किया, उससे पहले ही रिटर्न ले रहा है। और RSI इसमें एक डेली में वीकली का RSI ये अच्छा है S&P 500 का, कि ये अभी तक 60 के ऊपर है, 61 पे है। तो ये बाकी उन दोनों से तो मजबूत है। और डेली इसका क्या कर रहा है, डेली में बिल्कुल एक ही कैंडल अपर बैंड से लोअर बैंड तक आ गया है और बहुत बड़ा बेयरिश एनगल्फिंग। क्या इसी एक ही कैंडल में टारगेट पूरा हो गया या और बाकी है डाउन साइड? और डेली का RSI नियरली 42 के आसपास आ गया है, लॉर्ड मूव इसमें भी दिखा है। अब देखते हैं अपना इंडियन मार्केट के हिसाब परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया है और इसमें निफ्टी 50 देख रहे हैं, इसका RSI 60 पे सपोर्ट लिया है, जो अच्छा है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। और लेकिन अभी तक इसने अपने प्रीवियस हाई को नहीं निकाला है, बल्कि जो बीच में एक प्रीवियस हाई बनाया था उसके भी हाई के ऊपर नहीं आया है। तो पहले तो इस हाई को निकालना ज़रूरी है और इस हाई को निकालने के बाद फिर इसका जो प्रीवियस हाई है जो 2024 का है, ये तकरीबन सितंबर 2024 का जो प्रीवियस हाई है करीब 26,277 रुपया। तो इसका हाई को निकालने के बाद ये काफ़ी वेरी बुलिश हो जाएगा इंडियन मार्केट। तो वीकली में कोई दिक्कत नहीं है और मंथली में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वीकली भी ठीक ठाक है। RSI 50 पे सपोर्ट लेकर 60 की तरफ चल रहा है, अभी 57 पे है। अब आगे वाला सप्ताह हो सकता है ये 60 को निकाले एक जोर से, तो मज़ा ही आ जाए। तो वीकली पे इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखा है, इसका नेकलाइन ब्रेक, ऑलमोस्ट एक नेकलाइन तो ब्रेक होने पे है और एक तो जो प्रीवियस हाई है 2024 का, वहाँ से एक अच्छा खासा इसमें तेज़ी आ सकता है। और डेली में इसका चार्ट कैसा बना है, डेली में बहुत ही अच्छा एक चीज़ नज़र आ रहा है कि RSI 60 के ऊपर क्लोज किया है, 60.99, जो बहुत ही अच्छा संकेत ये दिख रहा है। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त निफ्टी ने अपना परफॉर्म किया है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया है। और जहाँ से इसमें यहाँ से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया और ये दो कैंडल पे ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था तो उसके ऊपर क्लोज किया है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि जहाँ से सप्लाई आ रहा था उसके ऊपर क्लोज किया है, कि जो भी सप्लाई हो ऊपर का ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और डेली में बॉलिंजर बैंड का मुख खुलता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस बार इस हाई से भी ऊपर उम्मीद है कि निफ्टी चला जाए और 2024 का हाई है उसके ऊपर ये लगाए प्राइस। तो इंडियन मार्केट अब तेज़ी के लिए तैयार है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, मंथली चार्ट है ये, और नियरली 60 के आसपास सपोर्ट लेकर, 60 से थोड़ा सा नीचे गया था, वहाँ से सपोर्ट लेकर 64 पे RSI है और मंथली बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल है। और इसमें बहुत ही अच्छा बात यह है कि
ये जो इस मंथ का है, जो ओपन लो स्वयं दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ओपन और लो इसका सेम है। ओपन 54,653.90 है और इसका लो भी 54,582 है, तो कुछ पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऐसे देखने में तो ये सेम लग रहा है कैंडल में। जरा जूम करके देखें, थोड़ा सा एक वीक निकला हुआ है, तो ये चल जाएगा। ओपन लो सेम में इसको कहा जा सकता है। तो मंथली में कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में, और वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वीकली में सबसे अच्छा बात है कि इसने मूविंग एवरेज 20 के ऊपर एक कैंडल क्लोज किया है, और वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है। वॉल्यूम देख रहे हैं कई सप्ताह से, 1 2 3 4 सप्ताह से प्रीवियस वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो अच्छा संकेत है। और बैंक निफ्टी अच्छा करेगा तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी भी अच्छा करेगा और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है आने वाले समय में। और डेली का चार्ट पे RSI 66 पे है, जो बिल्कुल 60 पे सपोर्ट लेकर चला था। तो ये कहीं ना कहीं एडवांस EFS से चला है। ये मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर और डेली 60 पे सपोर्ट लिया है। तो एडवांस EFS है ना, मंथली भी था ना 60 के ऊपर, मंथली 60 के ऊपर, हाँ सही है। वीकली 60 के ऊपर नहीं निकला है अभी, थोड़ा सा भूल हो गया, सॉरी दोस्त। तो ये है कि वीकली 60 को निकाल दे तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा तेज़ी यहाँ से बन सकता है। और यह है कि डेली ने साइन दे दिया है कि वो अब 60 के नीचे नहीं आ रहा, सपोर्ट ले लिया है और बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को प्राइस ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो जो एक अच्छा साइन है। वोलेटिलिटी बढ़ रहा है यहाँ पे और हायर बॉटम बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे उसके ऊपर नहीं, ये लेके गया प्रीवियस हाई, और ये प्रीवियस लो के ऊपर बॉटम बनाया है। तो ये निफ्टी अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं सेक्टर में पिछले बार मेटल और ऑटो को आउट परफॉर्म होते हुए दिखा था। तो देखिए पहले का भी ये इसमें कुछ ड्रॉ लगा हुआ ही है, मैंने हटाया नहीं। देखिए ऑलमोस्ट अब ये करीब है कि अपने प्रीवियस हाई को निकाल दे मेटल। तो मेटल अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है, मंथली 60 के ऊपर है, जो बहुत ही अच्छा है। तो मेटल के स्टॉक्स को नज़र में रखना चाहिए अपने वॉच लिस्ट में। अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो मेटल के स्टॉक्स है उसको वॉच लिस्ट में रखिए, और जहां उसमें मौका मिलता है अपने हिसाब से उसमें स्ट्रेटजी बना सकते हैं। खुद के रिसर्च पर बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और वीकली में भी बहुत ही सुंदर है, मेटल में बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट किया है और इस वीक को सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और RSI भी 65 के ऊपर है, जो वीकली पे सपोर्ट लेकर ऊपर है। तो मेटल अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। और डेली पे मेटल बोलिंजर बैंड का एक बार ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर इस बार बड़ा कैंडल के साथ बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट किया है और RSI 60 के ऊपर है। तो मेटल बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, तो इस पे नज़र रखें दोस्तों। अब चलते हैं, अब अपने ये ऑटो है, तो ऑटो में भी मंथली बहुत ही अच्छा कर रहा है। RSI 70 पे है, जो वेरी बुलिश है, और मंथली कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनता हुआ नज़र आ रहा है और बना ही है। और प्रीवियस हाई को निकालने की कोशिश किया था, अटैम्प्ट किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अभी मंथली कैंडल जारी है, क्लोज नहीं हुआ है। तो देखिए इसी मंथ में अगर निकाल दे ऊपर तो बहुत ही अच्छा बात है। और वीकली में RSI 60 के ऊपर है, जो अच्छी बात है। और वीकली में बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन एक रेड कैंडल ने इसके अंदर आ गया, जो अच्छा नहीं है। लेकिन RSI तो अच्छा है और कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 2 कैंडल में नीचे से की तरफ से वीक बना है। और
डेली RSI 40-60 के बीच में आगे जो साइडवेज है और कहीं ना कहीं मिडिल सेंटर से RSI 50 से सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। पिछला बार भी RSI 50 से ही सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश किया, लेकिन 60 पे रेजिस्टेंस ले लिया। तो किस तरह से 60 रेजिस्टेंस का काम करता है देख सकते हैं। और फिर से 50 पे सपोर्ट लिया है। इस बार अगर अटैम्प्ट करे तो 60 को निकाले तो अच्छा बात होगा। और यहाँ लोअर बैंड पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, एक छोटा सा हैमर बना है और मूविंग एवरेज 20 के नीचे है। छोटा सा एम और डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है डेली पे। पहले एम बना, फिर ब्रेकडाउन, फिर अब डब्ल्यू बनने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं दूसरा सेक्टर में, फार्मा सेक्टर। दोस्तों फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं अच्छा होने की कोशिश कर रहा है। RSI 60 को निकाल रहा है और प्राइस जो है मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट ले रहा है, जो अच्छा कर सकता है फार्मा। और वीकली भी मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ही क्लोज किया है और RSI साइडवेज है, 40-60 के बीच है, साइडवेज है। तो 60 को निकाले तो इसमें तेज़ी बन सकता है। बॉलिंजर बैंड स्क्यूज भी हुआ है, ब्रेकआउट दे दे तो अच्छा बात है। और डेली में लोअर बैंड पे इसने सपोर्ट लिया था। RSI 56 पे है, जो अच्छा RSI ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आने वाला सप्ताह में अगर 60 को निकाल दे तो अच्छा बात हो। तो अभी तक तो मेटल और सबसे ज़्यादा बुलिश तो मेटल लग रहा है, उसके बाद ऑटो और फार्मा का तो आप देखें। इसके बाद देखते हैं और क्या सेक्टर देख सकते हैं। रियलिटी सेक्टर मंथली RSI साइडवेज है, 40-60 के बीच में 53 पे है और वीकली साइडवेज है और मूविंग एवरेज 20 को भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और डेली भी साइडवेज है। डेली में कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है कि RSI 40 को निकाला है तो अगला पड़ाव इसका RSI 40 बोला कि ये मूविंग एवरेज 20 को ऊपर क्लोज दिया है, तो अगला पड़ाव इसका बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड तक हो सकता है, जो पिछली बार इसने उसको ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था तो ब्रेक नहीं कर पाया था। कितना अटैम्प्ट, एक अटैम्प्ट नहीं निकाल पाया, दूसरा अटैम्प्ट भी नहीं निकाला, तीसरा अटैम्प्ट भी नहीं निकाला, फिर प्राइस नीचे। अब इस पर क्या करता है देखते हैं। और इसके बाद रियलिटी के बाद किस में जाना है। निफ्टी IT का चार्ट है आपके सामने। मंथली RSI साइडवेज और बॉलिंजर बैंड में भी मूविंग 20 के नीचे है और कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। और वीकली में वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस दिख रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटसाइड हुआ है यहाँ पे। ये आउटसाइड एक डाउन ट्रेंड के बाद ये आउटसाइड बॉटम और फिर इनसाइड बॉटम। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से तेज़ी होने का कोशिश कर रहा है या संभलने का कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है वीकली में। और डेली RSI साइडवेज ही है, लेकिन एक अच्छा बात है कि अपने 40 के नीचे था, जो अब साइडवेज हो चुका है। डाउन ट्रेंड से ये साइडवेज में आया है, तो इस वेरी बुलिश होने के लिए 60 को निकालना होगा। और अच्छा बात यह है डेली में कि मूविंग एवरेज 20 को निकाला है, तो अगला पड़ाव इसका मूव अपर बैंड रहेगा और कुछ इसमें नहीं है IT में। और एक दो सेक्टर देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो बने। निफ्टी FMCG मंथली RSI साइडवेज 52 पे है। प्राइस एक्शन में भी कुछ दम नज़र नहीं आ रहा है, मूविंग एवरेज 20 के नीचे है। वीकली RSI साइडवेज, बॉलिंजर बैंड स्क्यूज हुआ है और इसमें भी कहीं ना कहीं
वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस हुआ है, गिरावट के बाद आउटसाइड इनसाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आउटसाइड बॉटम और यहाँ पे इनसाइड बॉटम, फिर थोड़ा सा प्राइस में तेज़ी और अभी भी यहाँ पे इनसाइड बॉटम ही कर रहा है। साइडवेज ही है और डेली साइडवेज में चला गया है। 43 है RSI। तो अभी जितने भी सेक्टर देखे हैं उसमें से एक नंबर में तो अच्छा मेटल लग रहा है, जो आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ऑटो है और कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर भी अच्छा होने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखें और उसमें अपने जो आपका कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से जो आपका बाय सेल का स्ट्रेटजी बनता है अपने रिस्क पे बनाएं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो ये वीकली मार्केट अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है उसे भी लिखें ताकि मैं भी उस सेक्टर को देखूं। और वीडियो को लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।